परंपरा और लोक धर्म दूसरी तरफ होते हैं। तो मुझे आपसे यह जानना है कि सत्य बड़ा है या परंपरा और लोक धर्म? अकेले हैं अर्जुन पूरी महाभारत में जो सब छोड़ छाड़ के खड़े हो गए हैं कृष्ण के साथ। जहां जहां भी आध्यात्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा वहां ही महाभारत खड़ी होगी। कितने ही मौके थे जब महाभारत टल जाती, पर कृष्ण किसी को नहीं चाहिए थे, इसीलिए महाभारत होकर रही। पर देखो लोक धर्म ने रामायण को भी कैसे विकृत कर डाला कि राम तो ठीक है, पर राम की खातिर अगर भाई को ठुकराओगे तो हमसे गाली पाओगे। माने तुम यही कह रहे हो ना कि भाई की सेवा करना राम की सेवा करने से ऊंची बात है, तो फिर तुम राम को ऊंचा कहां मानते हो? तुम तो भाई को ऊंचा मानते हो। और यही तो चलता है कि नहीं चलता है? तो जब कृष्ण सामने हो तो अर्जुन बनो भीष्म नहीं, अर्जुन बनो कर्ण नहीं। ले लो, होगी अब महाभारत, अब होगी महाभारत। फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी परम के अलावा किसी को प्रथम बनाओगे नतीजा बहुत दुखदाई होगा। निष्ठा न सिंहासन के लिए रखो न बाप के लिए रखो, निष्ठा बस आपके लिए रखो। नमस्ते आचार्य जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि जैसे हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब सत्य और धर्म एक तरफ होते हैं और परंपरा और लोक धर्म दूसरी तरफ होते हैं। जैसे कि लोग विभीषण को पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने भाई को छोड़कर श्री राम की तरफ आ गए थे, और ऐसे ही बहुत लोगों की नज़र में कर्ण हीरो हैं क्योंकि वह अपनी दोस्ती की खातिर श्री कृष्ण के खिलाफ खड़े हो गए। तो मुझे आपसे यह जानना है कि सत्य बड़ा है या परंपरा और लोक धर्म? हमारी निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए ना, बाकी तो सब झुंझुना है। सत्य से ऊंचा तो कुछ भी नहीं होता ना। बाकी सब जो ऊंचा होता है वो इसलिए ऊंचा होता है क्योंकि वो सत्य की सेवा में होता है, सत्य की सेवा में होता है। अगर कोई चीज हम ऊंची मानते भी हैं तो वो ऊंची तब तक ही है और सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि वो सत्य से संबंधित है, वो सत्य की सेवा कर रही है, तो हम उसको भी सम्मान दे देते हैं। दे देते हैं ना। आप कहीं पर जाते हो किसी से मिलने के लिए, तो उसका जो स्टाफ होता है आप उसका भी अभिवादन कर लेते हो। आ रही बात समझ में? क्यों कर लेते हो? यही जो लोग हैं जिनको आप अभी नमस्ते कर रहे हो, आप जिससे मिलने गए हो, वो कोई ऊंचा व्यक्ति हो सकता है। ये दूसरे लोग उस व्यक्ति के साथ ना हो तो क्या तब भी आप इनको नमस्कार करोगे? करोगे क्या? तो वो सब प्रतीक, चिन्ह, धारणाएं, मान्यताएं जिनको हम कहते हैं कि ये भी नमन योग्य हैं, वो मात्र तभी तक नमन योग्य हैं जब तक वो सत्य की सेवा में हैं। जो सत्य की सेवा में नहीं है वो फिर नमन योग्य भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अपने पिता को हम नमित होते हैं ना। पिताजी हैं, नमस्कार करो। पर श्रुति हमें सिखाती है नचिकेता के माध्यम से कि जब पिताजी ही दिखाई दें कि झूठ की सेवा में लगे हुए हैं, तो उसने कहा मौत भली पिताजी से। यमराज के पास जाना पसंद करूंगा पिताजी, अब आप नमन योग्य नहीं रह गए। और पिताजी बिल्कुल नमन योग्य हैं, बिल्कुल हैं, पर कब तक हैं? और कोई बोले बाप की खातिर झूठ भी बोलूंगा, गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ हो गई ना। उसने क्या करा है? उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है।
उसने बाप को सत्य से ऊपर रख दिया है। नहीं, बाप सत्य से ऊपर नहीं होता, सत्य ही बाप होता है। पर लोक धर्म इस बात को पचा नहीं पाता है। मुझे बड़ा रोचक लगता है कि हम राम को पूजते हैं और विभीषण को धिक्कारते हैं। एक वो जो कोविड के दिनों में रामायण फिर से चली थी टीवी पर, तो उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कुंभकर्ण, शायद कुंभकर्ण ही विभीषण को धिक्कार रहा है। वो कह रहा है राम होंगे कोई, मुझे भी पता है कि राम बहुत ऊंची बात है, लेकिन भाई का भाई के लिए मर जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए विभीषण आगे से कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेगा। ये बड़ी अजीब बात है। जो इंसान राम के लिए अपना घर, कुनबा, भाई सब छोड़कर आ गया, वो हमारी दृष्टि में धिक्कार योग्य है। ये लोक धर्म है। भाई बिल्कुल सम्मान योग्य है, पर कब तक? जब तक भाई सत्य की सेवा में है तब तक सम्मान योग्य है। पर देखो लोक धर्म ने रामायण को भी कैसे विकृत कर डाला। कि राम तो ठीक है, पर राम की खातिर अगर भाई को ठुकराओगे तो हमसे गाली पाओगे। माने तुम यही कह रहे हो ना कि भाई की सेवा करना राम की सेवा करने से ऊंची बात है, तो फिर तुम राम को ऊंचा कहां मानते हो? तुम तो भाई को ऊंचा मानते हो। और यही तो चलता है कि नहीं चलता है? भाई की खातिर झूठ बोलना बहुत अच्छी बात होती है कि नहीं होती है? भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर देना तो अच्छी बात होती है ना, भाई कुछ भी कर देंगे। यही बात उन सब पर लागू होती है जिनको हम श्रेष्ठ या पूजनीय मानते हैं, चाहे वो हमारे महापुरुष हों, चाहे वो हमारे पुरखे हों, चाहे वो राष्ट्र हो। जो कुछ सच के अधीन है वो पूजनीय है, लेकिन अगर वो झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं है। और इसका अर्थ यह भी है कि भले ही आप उसे अपना ना मानते हो, पर कोई हो पराया, बेगाना, पर अगर वो सच की तरफ जा रहा है तो वो भी पूजनीय है। अपना भी अगर झूठ की तरफ जा रहा है तो पूजनीय नहीं रहा। ये मत कह दो कि ये तो अपना है, ये तो श्रेष्ठ है, तो ये तो कुछ भी करे हम इसके साथ है। नहीं 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 नहीं, ये भीड़ की उन्मादी मानसिकता है, ये नहीं करना है। सच मेरा अपना है ना, तो जो सच को अपना माने वो मेरा अपना है। सत्य मेरा प्रेम है ना, हाँ, तो जो सत्य से प्रेम करे मेरा उससे प्रेम है। कोई मेरा कैसे हो सकता है अगर वो सत्य का नहीं है? जिस क्षण कोई झूठ की तरफ चला जाता है उस क्षण वो मेरे लिए पूजनीय नहीं रह जाता। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा, लोकधर्म में चलेगा, कृष्णों के यहां नहीं चलेगा। भाई के लिए झूठ का साथ दूंगा, कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण क्या बोलते हैं? लगाऊंगा एक बाण चला। भाई के लिए झूठ का साथ नहीं देना है। भाई झूठ के साथ खड़ा हो तो भाई पर ही बाण चला देना है। यही बात हमारे पवित्रता के सब प्रतीकों पर लागू होती है। राष्ट्र के लिए झूठ का साथ दूंगा, ना 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 ना। कृष्ण क्या बोलते?
कृष्ण कोई हस्तिनापुर के लिए थोड़ी लड़वा रहे थे। अर्जुन को किसके लिए लड़वा रहे थे? सत्य के लिए लड़वा रहे थे। हस्तिनापुर के लिए दुर्योधन भी लड़ रहा था। दुर्योधन राजा बन जाता और हस्तिनापुर पे फिर कोई आक्रमण करता तो क्या दुर्योधन उससे लड़ने नहीं जाता? बोलो। तो हस्तिनापुर के लिए तो दुर्योधन भी लड़ने को तैयार है। कृष्ण अर्जुन को ये थोड़ी कह रहे हैं कि हस्तिनापुर श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? सत्य श्रेष्ठ है। अच्छे से समझ लो, हस्तिनापुर नहीं श्रेष्ठ है, सत्य श्रेष्ठ है। हस्तिनापुर बिल्कुल नमन योग्य है, पर सिर्फ तब तक जब हस्तिनापुर सत्य के साथ खड़ा है। जिस क्षण हस्तिनापुर सत्य के साथ नहीं खड़ा है, उस क्षण हस्तिनापुर फिर कुछ नहीं। और इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं लगाए जाते। वो अर्जुन ने लगाए थे, कृष्ण ने ध्वस्त कर दिए। बात आ रही है समझ में? या कुंभकर्ण वाला आग्रह रखना है? बड़े आत्मविश्वास के साथ वो धिक्कारता है विभीषण को। अरे भाई के लिए मर मिटने से बड़ी बात और कोई होती है क्या? भाई के लिए झूठ का भी साथ देना पड़े तो दो। यही लोक धर्म है ना? नहीं, किसी के लिए भी झूठ का साथ नहीं देना है। कितना अच्छा होता ना कि कुंभकर्ण कहता विभीषण, मैं तुझसे गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा राम के पास। कितना अच्छा होता ना। पर लोक धर्म को सत्य से ज्यादा ये सब प्यारे हैं। भाई भतीजा, पति पत्नी, बच्चा, ये सब कुल कुटुंब समुदाय, ये सब प्यारे हैं लोक धर्म को। सत्य को तो बस जुबानी कुछ जा करके श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए। नहीं नहीं, सत्य में जयते। सत्य को इतना ही है जबान, पर जीवन किसके लिए है? जीवन तो मेरे बाकी आग्रहों के लिए है। और अगर कभी सत्य और बाकी आग्रहों में चुनाव करना पड़े तो मैं किसका चुनाव करूंगा? आग्रहों का चुनाव करूंगा। और कोई जा भी रहा हो सत्य की ओर तो उसको खूब गरियाऊंगा, कहूंगा देखो शत्रु के साथ जा रहा है। और यहां शत्रु किसको बोला जा रहा है? सत्य को। अगर सत्य के साथ जाना, शत्रु के साथ जाना है, तो इससे क्या पता चलता है कि तुम कौन हो? जिसके लिए सत्य शत्रु हो गया वो अब कौन है? वो झूठ है, पर उसको समझ में भी नहीं आ रहा उसने क्या बोल दिया। हम्म। भीष्म स्वयं भी ज्ञानी थे, पर कृष्ण हंसी में लेते हैं उनको। बोलते हैं कि तुम हस्तिनापुर के लिए प्रतिज्ञा बांध कर बैठ गए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम बोल रहे हो नहीं, मेरी निष्ठा तो राज सिंहासन के प्रति है कि जो भी कोई राजा होगा मैं कहूंगा नहीं, मुझे इसके साथ ही चलना है। राजा के साथ क्यों चलना है? कृष्ण के साथ चलना है ना। राजा के साथ किस लिए चलना है? राजा तो दुर्योधन भी बन जाता, तो दुर्योधन के साथ चल देते क्या? और हुआ ही यही था। कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो गए भीष्म? बोले राज सिंहासन के साथ रहूंगा, यही प्रतिज्ञा करी थी। तो जो भी कोई राज सिंहासन पर है मैं तो उसी को निष्ठा दिखाऊंगा। ये लोक धर्म है कि मेरा राज्य है तो जो भी कोई राजा है मैं उसी के लिए निष्ठा दिखा दूंगा। ये काम भीष्म कर रहे थे। बाणों की शैया मिल गई और पूरी महाभारत करा डाली। भीष्म अगर छोड़ देते दुर्योधन को तो इतनी मारकाट नहीं होती।
ये निष्ठा का प्रश्न बहुत संवेदनशील है, किसके प्रति निष्ठा रखनी है। भगवत गीता के छात्र हैं आप, बहुत स्पष्ट होना चाहिए निष्ठा किसके प्रति रखनी है। भीष्म मत बन जाइएगा, दुर्योधन मत बन जाइएगा। और भीष्म अपनी तरफ से बहुत नैतिक आदमी है कि नहीं, कि बाप को वचन दिया था कभी विवाह नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और वो वचन भी इसलिए दिया था क्योंकि बाप को विवाह करना था। वो किस्सा पता है ना पूरा। अब अच्छे खासे ये मजबूत खुद जवान आदमी है, विवाह की उम्र हो भी रही है तो इनकी, और सोचो ये ऐसे हैं तो बाप बुढ़ऊ किस उम्र के होंगे। और वो जाते हैं वहां नदी में, वो नहा रही थी, उसको देख लिया और मचल गए, बोले यही चाहिए, अभी चाहिए। वो लड़की का बाप भी धुरंधर, बोला अभी जो है लोहा गर्म है, बोले अभी जो उगाहना है उगाह लो। बोले देखो इतना बड़ा तो तुम्हारा ये पुत्र यहां खड़ा हुआ है, सिंहासन तो इसको मिलेगा, तुम तो ऐसे ही बढ़ा रहे हो, अब ये जल्दी ही सिंहासन। कौन पुत्र? भीष्म। बोले सिंहासन में तो ये बैठ जाएगा, मैं अपनी तुमको लड़की दे रहा हूं, ये बेचारी क्या पाएगी, सिंहासन तो इसको मिल जाएगा। तो पिताजी आए मुंह लटकाए, देखो क्या कर देती है वासना। पिताजी मुंह लटकाए आ रहे हैं उनके भीष्म के पास और बोल रहे हैं बेटा, वो कह रहा है कि मेरी बेटी के बच्चे तो राज्य पाएंगे नहीं, तो मैं तो। अब ऐसे मौके पर भीष्म क्या करते हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या वो करने योग्य है, ऐसा करना चाहिए। और उसी क्षण महाभारत तय हो गई थी कि अब होगी, क्योंकि एक आदमी ने बहुत गलत प्रतिज्ञा कर ली है। नैतिक तो हो गया वो, अच्छा पुत्र तो बन गया वो अपनी दृष्टि में, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर छिटक गया वो। ये नैतिक कामों से बचा करो। लोकधर्म में भीष्म की बहुत प्रशंसा होगी, कहेंगे पुत्र हो तो भीष्म जैसा, कि पिता अगर मचले तो ला करके परोस के दे दे। ये पुत्र का धर्म है वास्तव में। भीष्म इतने ज्ञानी हैं, होने को तो ये भी हो सकता था ना कि ऐसे प्रतिज्ञा उठाने की जगह पिता से कहते आओ बैठो यहां पर, और अष्टावक्र की तरह है, मैं भी, बड़े हो मुझसे लेकिन तुम्हें कुछ बता सकता हूं, ये भी तो कर सकते थे ना। पर ये नहीं करा, बोले पिता की इच्छा माने भगवान की इच्छा पूरी तो होनी चाहिए। और पिता कोई और आगे की इच्छा कर देते तो कैसे पूरी करते। यही काम भीष्म ने आगे भी करा। अंबालिका याद है, बोले अपहरण करके ले आऊंगा। लोक धर्म में ये जायज है, सब चलेगा, क्योंकि बच्चों की, भाई घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, कुछ करना चाहिए ना। आज भी घरों में होता है कि नहीं, कि घर के बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए झूठ बोल दिया जाता है, खटके से नहीं बोल देते। लड़के को कुछ है वो बात लड़की वालों से छुपा दी जाती है, क्योंकि घर के बच्चे की शादी का मामला झूठ बोल दो। भीष्म भी रथ लेके चले गए, 3 लड़कियां उठा लाए। अंबा, अंबिका, अंबालिका, और उन्हीं में से फिर एक लड़की, कथा है आगे क्या बन जाती है, वो बोलती है मैं बताती हूं, मारे भी गए फिर उसी के हाथ। लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर रिश्ते नाते रखे जाते हैं। बाप की खातिर भीष्म प्रतिज्ञा उठा लो, बच्चों की खातिर जाके अपहरण कर लो, कुछ भी कर लो, बीवी की खातिर दफ्तर में घूस खा लो और बोलो कि ये तो मैंने घूस इसलिए खाई है बीवी को दुबई घुमाना है, बेटे को इंजीनियरिंग करानी है, बिटिया को दहेज देना है इसलिए घूस खाता हूं। घूस खाने का और कोई तर्क होता है? यही तो तर्क होता है। लोक धर्म में ये सब चलता है, ऐसे लोगों को इज्जत मिल जाती है समाज में, मिलती है कि नहीं? यह समाज में घूसखोरों को लताड़ा जाता है। आपकी जान पहचान में कितने घूसखोर हैं? हाथ खड़े करो जिसकी जान पहचान में 1 आध 2 भी हो, खड़े करो। उनको जूता लेके मारते हो? मारते हो नहीं, इज्जत देते हो। बल्कि लोक धर्म में ये सब चलता है, वहां सत्य से ऊपर ये सब चलता है। फूफा पहुंचा हुआ घूसखोर है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, ट्रक की चेकिंग किया करता है सड़क पे, ट्रक वाले से घूस नहीं ली, ट्रक ही ले लिया।
एक दिन ट्रक पैक करके घर ले आया, बोला बच्चों खेलो। पर आप फूफा को मारोगे थोड़ी जूता उठा के कि तुमने किसकी रोजी रोटी छीन ली। तुम्हें फूफा जी फूफा जी। ये सब लोग धर्म में चलता है। वहां सत्य से ऊपर आग्रह होते हैं। वहां विभीषण को आज भी धिक्कारा जाता है, क्योंकि उन विभीषण की रिश्ता राम के लिए थी, भाई के लिए नहीं थी। वहां आज भी धिक्कारा जाता है विभीषण को। कर्ण की भी निष्ठा किसके लिए थी? कर्ण भी ऐसा नहीं कोई मूर्ख आदमी थे, ज्ञानी है। पर कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अद्भुत संवाद है, उसको आप पढ़िएगा। कर्ण के सामने कृष्ण खड़े हैं, कर्ण कोई मूर्ख नहीं है। पर वही गलती कर गए लोग धर्मी। क्या भाई, दोस्त के लिए कृष्ण को भी छोड़ दूंगा। वो गलती आप भी रोज करते हो कि नहीं? घर में दोस्त आ गया सत्र के समय, आप कृष्ण को छोड़ देते हो कि नहीं? फिर कर्ण का क्या हुआ था? कुछ नहीं, पड़े हुए। आप भी यही करते हो कि नहीं? और दोस्त हैं आपके भी दुशासन टाइप ही कि नहीं? मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो चीरहरण भी आपको ही दिखा दें, आप ही के घर में दिखा दें आपके दोस्त है भाई। लेकिन अब दोस्त आ गया है, ए गणपत काहे का सत्र, कौन देखना है? और दोस्त आएंगे भी उसी समय, रात का समय 10 साढ़े 10 का वो आ गया है। किस किस के साथ हुआ है बताना? दोस्त यार रिश्तेदार आ गए और कृष्ण छोड़ दिया, जल्दी बता, हाथ खड़े कर दो, ऐसे नहीं। अच्छा, भाई बिरादर के लिए किस किसने छोड़ा है? पिताजी मचल रहे थे इसलिए किस किस ने छोड़ा? पिताजी मचल रहे हो तो पिताजी की खातिर प्रतिज्ञा नहीं कर लेते। पिताजी भी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं नचिकेता की तरह। यहां भीष्म और नचिकेता में अंतर आ जाता है। पिताजी मचल रहे हो तो साफ बोलते हैं कि बुढ़ो ठंडे हो जाओ, बहुत प्यारी लग रही है तो उसे बहू बनाओ, उम्र मेरी है। अब वो उसके पीछे मां सत्यवती शोभा देता है, उनसे कम उम्र की है वो। समझ में आ रही है बात कुछ? अकेले हैं अर्जुन पूरी महाभारत में जो सब छोड़ छाड़ के खड़े हो गए हैं कृष्ण के साथ। वो भी ना होते तो जान लो कि महाभारत भी ना होती। तो फिर सीधे दुर्योधन को ही बनने दिया जाता, काम चल रहा था। एक दूसरा चरित्र मिलता है जरूर, पर वो उतना बली नहीं है, विदुर का। मिलता एक और भी है वैसे, विकर्ण। पर ये सब हाशिए के हैं। वरना पूरी महाभारत में जितने हैं तो सब होशियार समझदार। पर सबने प्राथमिकता किसको दी है? अपने नैतिक आग्रहों को। कि कोई बात बता दी गई, भीष्म के तो मन में यही रहा होगा ना, परंपरा से मुझे बताया गया है कि पिता ही भगवान होता है। तो अब कृष्ण भी सामने खड़े हो तो कृष्ण भगवान नहीं है, पिता भगवान है। और पिता क्या है ये दिख साफ रहा है। आप अगर आंख बंद ही ना करना चाहें तो पिता की अवस्था तो दिख ही जाएगी ना। आ रही बात? बाप हो, यार हो, और चाहे हस्तिनापुर हो, किसी के प्रति निष्ठा नहीं रखी जाती। निष्ठा रखी जाती है सत्य के प्रति। हस्तिनापुर की गद्दी पर दुर्योधन बैठ गया, कल्पना करिए आप क्या करोगे? आपको मालूम है जो युद्ध हो रहा था
इसमें कौरव पक्ष अपने आप को क्या नाम देता था? वो हस्तिनापुर की सेना थी। तो एक तरह से अर्जुन राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे थे। जो अर्जुन काम कर रहे थे वो राष्ट्रद्रोह का था, वो एंटी नेशनल काम था। क्योंकि जो नेशनल फोर्स थी, जो ऑफिशियल फोर्स थी हस्तिनापुर की, वो तो उधर खड़ी थी। तो अर्जुन जो काम कर रहे हो तो राष्ट्रद्रोह का है लोक धर्म की नजर में। बात हस्तिनापुर की नहीं है, बात सत्य की है। और जो कृष्ण काम कर रहे हैं वो राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, सच्ची से सच्ची सेवा है। क्या बेहतर होता कि भीष्म की तरह कृष्ण भी कह देते कि जिधर राजा है उधर मैं हूं। अगर कृष्ण भी ये कह देते तो क्या होता? तो कृष्ण को भी कहां जाके खड़ा होना पड़ता? दुर्योधन के साथ। और दुर्योधन के साथ अगर कृष्ण भी खड़े हो जाएं तो क्या होता हस्तिनापुर का और पूरे भारत का? हो जाती राष्ट्र की सेवा। तो राष्ट्र की सेवा के लिए फिर जरूरी था कि हस्तिनापुर का विरोध किया जाए। इसी में राष्ट्र की भलाई है, इसी में राष्ट्र के प्रति प्रेम है। आ रही बात समझ में? जैसे बाप की भलाई होती कि आए हैं भीष्म के पास कि और भीष्म भगा देते। या भीष्म बोलते मम्मी गंगा, क्योंकि थी तो वो भी पानी में ही और सब नदियां गंगा भई। भीष्म ये भी तो कर सकते थे कि माता जी आप तो मुझे जन्म दे के चली गई। भीष्म की माता जी कौन है? बोले आप तो चली गई और देखिए पीछे पापा क्या कर रहे हैं। ये भी तो कर सकते थे। समझो बात को। पर न तो उन्होंने सत्य का उपदेश दिया पिताजी को, न माता जी को बुलाया कि माता प्रकट हो जाओ जरा इनको संट करो। कुछ नहीं करा। वो सीधे उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कि आप कर लीजिए विवाह। मैं न तो कभी सिंहासन पर स्वयं बैठूंगा न विवाह करूंगा, ताकि मेरी भी आने वाली पुश्तें सिंहासन पर दावा करें, यह संभावना भी खत्म हो जाए। ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। और यही नहीं, इसके आगे जो भी कोई उस सिंहासन पर होगा मैं उसकी सेवा करूंगा। यह सरकारी नौकरी जो मैंने छोड़ी थी उसकी एक वजह यह भी थी। शर्त वहां यही थी कि जो भी कोई सिंहासन पर होगा तुम उसकी सेवा करो। मैं क्यों करूं? नहीं करूंगा। मेरी निष्ठा सिंहासन के प्रति नहीं है, सत्य के प्रति है। मुझे सत्य को सिंहासन पर बिठाना है। वो होना चाहिए ना जीवन का उद्देश्य। या जो भी कोई जाके सिंहासन पर बैठ गया मैं उसी का सेवक हो जाऊं? बोलो। तो जब कृष्ण सामने हो तो अर्जुन बनो, भीष्म नहीं।